संख्या 1 है दोस्तों, द्विघात समीकरण √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0 के मूल गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये हमें क्या दिया गया है, एक द्विघात समीकरण दिया गया है और कहा गया है इसके जो मूल है अर्थात इसका हल हमें किस प्रकार निकालना है दोस्तों, गुणनखंड विधि द्वारा। किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां होती हैं। पहला दोस्तों होता है गुणनखंड विधि, दूसरा होता है पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना और तीसरा होता है दोस्तों द्विघाती सूत्र के द्वारा हल करना। तो दोस्तों हमसे कहा गया है गुणनखंड विधि द्वारा हल करने के लिए। तो दोस्तों इसका हल कर लेते हैं। पहले हमें दिया गया है क्या, उसे नोट कर लेते हैं। द्विघात समीकरण दिया है √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0। तो दोस्तों द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं, गुणनखंड विधि के द्वारा। पहले जो अचर पद है दोस्तों, अचर पद किसे कहते हैं, जिसके साथ यक्स नहीं है अर्थात चर नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ x² है, यहाँ यक्स है अर्थात इन दोनों के साथ यक्स है बट यहाँ पर यक्स नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, अचर है। तो दोस्तों पहले हम अचर पद का जो गुणा है वह x² के गुणांक से करेंगे अर्थात x² के आगे जो है, तो गुणा कर देते हैं। क्या होगा दोस्तों, 5 √2 का गुणा करेंगे √2 में। तो दोस्तों यदि हम √2 का गुणा √2 में करेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा अर्थात √2 गुणे √2 बराबर कितना होता है दोस्तों, 2 होता है। तो इसका हमने गुणा किया, कितना आ गया, 2। अब और क्या है, 5, तो 2 5 10 अर्थात दोस्तों इन दोनों का गुणा करने पर कितना आ चुका है, 10 आ चुका है। तो अब 10 को हम किस प्रकार हल करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच में क्या है 7x, तो 10 का इस प्रकार गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने अथवा घटाने पर क्या आ जाए दोस्तों, 7x आ जाए, जबकि गुणा करने पर क्या आ जाए, 10 आ जाए। जैसे इसका गुणनखंड कर लेते हैं, 2 5 10, 5 एकम 5। तो दोस्तों आप कह सकते हैं 5 दूना 10 और 5 और 2 अगर हम जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार मध्य वाला पद हमें प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों हम इधर का नोट कर लेते हैं √2x² और दोस्तों इधर का भी नोट कर लिया जाता है, केवल जो चेंज होता है वह बीच में ही चेंज होता है। तो दोस्तों √2x² हो गया, प्लस है प्लस, यहाँ पर हमने 10 का क्या गुणनखंड किया, 5 दूना 10 अर्थात 5 और 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 7 और 5 और 2 का गुणा करेंगे तो ये जो गुणा करने प्राप्त हुआ था वह प्राप्त हो जाएगा अर्थात 10। तो यहाँ पर लिखेंगे 5x प्लस 5 दूना अर्थात 2x, 5 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 7x और 5 दूना कितना आ जाएगा, 10, क्योंकि इनका और इनका गुणा करने पर कितना आया था, 10 आया था। अब इसे नोट कर लेंगे दोस्तों, प्लस 5 √2 बराबर 0, तो बराबर 0। अब दोस्तों 4 पद प्राप्त हो गया है तो 2 का पेयर बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों इन दोनों में कॉमन क्या है, ए हमें ढूंढना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ √2x² है जबकि यहाँ प्लस 5x है, तो √2 और 5 में तो कोई कॉमन है नहीं, बट यहाँ पर x है और यहाँ पर x² है, तो इसमें x कॉमन है अर्थात x दोनों में है। तो x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ √2 और x² है, एक x हमने कॉमन ले लिया तो एक x बच जाएगा, प्लस है प्लस, x को हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा दोस्तों, 5, तो हो जाएगा 5, प्लस है प्लस। अब दोस्तों इन दोनों में क्या कॉमन है, तो आप देख सकते हैं यहाँ 2 है जबकि यहाँ √2 है। दोस्तों 2 के अंदर √2 गुणे √2 दोनों होता है अर्थात अगर हम √2 गुणे √2 करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 2 अर्थात 2 के स्थान पे हम लिख सकते हैं √2 गुणे √2। तो इस प्रकार इस 2 के अंदर क्या है दोस्तों, √2 गुणे √2 अर्थात 2 √2 है और यहाँ पर क्या है √2 अर्थात √2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो एक √2 बच गया वो तो बचा रहेगा अर्थात √2 नोट कर लेंगे। यहाँ x है तो यहाँ पर हो जाएगा x, प्लस यहाँ पर दोस्तों √2 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, केवल 5, तो हो जाएगा प्लस 5 बराबर 0, तो बराबर 0। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ √2x प्लस 5 है और यहाँ पर भी √2x प्लस 5 है, तो ये दोनों सेम है अर्थात ये दोनों अब कॉमन है। तो इनका हम लिख लेते हैं एक बार, तो √2x प्लस 5 हमने ये नोट कर लिया दोनों में से। अब दोस्तों यहाँ क्या बचा, x बच गया जबकि प्लस यहाँ पर बच गया है √2 और बराबर 0 है तो बराबर 0। तो दोस्तों इस प्रकार गुणनखंड हो गया
बट हमें क्या करना है, इसका मूल ज्ञात करना है, अर्थात हल, अर्थात x का मान हमें निकालना है। तो दोस्तों हम इन्हें बारी बारी से 0 के बराबर करके x का मान निकाल लेंगे। तो यहां निकाल लेते हैं दोस्तों। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले लिखेंगे यदि √2x + 5 √2x + 5 बराबर 0, अर्थात इन दोनों को हम बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे। तो क्या होगा दोस्तों, √2x बराबर 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -5, या हमें x का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा 5 बटा अर्थात -5 बटा √2। तो एक मूल तो ये प्राप्त हो गया, दूसरा मूल हमें इससे प्राप्त होगा। तो फिर लिखेंगे और यदि क्या है दोस्तों, x + √2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, √2 इधर आएगा तो -√2। इस प्रकार दोस्तों हमें दूसरा मूल भी प्राप्त हो गया। तो लिख देंगे अतः इस द्विघात समीकरण के मूल -5 बटा √2 तथा -√2 है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने गुणनखंड विधि द्वारा इस समीकरण का मूल निकाल लिया। अब दोस्तों आते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। दिया है द्विघात समीकरण 3x² - 2 √6x + 2 बराबर 0 के मूल गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। अर्थात जिस प्रकार हमने इसे सॉल्व किया है उसी प्रकार इसे भी सॉल्व करेंगे। इसमें भी हमें एक द्विघात समीकरण दिया गया है और इसका मूल गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है। तो इसका हल कर लेते हैं दोस्तों। पहले नोट कर लेते हैं क्या है, 3x² - 2 √6x + 2 बराबर 0। तो दोस्तों यहां पर भी वही करेंगे, पहले अचर पद का गुणा x² के गुणांक से। तो 2 का अगर हम गुणा 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 तिया 6। अर्थात हमें यहाँ पर 6 का इस प्रकार गुणनखंड करना है कि जोड़ने अथवा घटाने पर क्या आ जाए दोस्तों, -2 √6 आ जाए। तो 6 का गुणनखंड क्या हो सकता है, 2 तिया 6, और 2 और 3 अगर जोड़ेंगे कितना आएगा 5, या फिर 2 में से 3 घटाएंगे या फिर 3 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा दोस्तों 1। तो इस प्रकार -2 √6 नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, 3x², यहाँ -2 √6x है अर्थात 2 √6x है। तो इसे हम 2 बार लिख सकते हैं, -√6x -√6x। दोस्तों -√6x क्या हो जाएगा, -2 √6x, और यहाँ +2 है, +2 बराबर 0, अर्थात इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 पद बन गया है, अर्थात अब हम कॉमन ले सकते हैं। और दोस्तों यदि देखा जाए 2 तिया 6, तो हमें क्या लाना था 6, अर्थात इन दोनों का गुणा करने पर आ जाना चाहिए 6, जबकि जोड़ने अथवा घटाने पर क्या आ जाना चाहिए दोस्तों, -2 √6। तो आप देख सकते हैं अगर √6 का √6 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 6 आएगा, और -√6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, -2 √6 आ जाएगा। तो इस प्रकार भी यह सही है। अब दोस्तों हमें कॉमन लेना है, यहाँ पर क्या है 3x² माइनस यहाँ पर क्या है दोस्तों √6। तो दोस्तों √6 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, √2 गुणे 3 लिखा जा सकता है, या हम अंडर को अलग अलग कर सकते हैं, अर्थात √2 इंटू √3, इस प्रकार हम कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर क्या है 3, जिस प्रकार हम 2 को √2 गुणे √2 कर सकते हैं, उसी प्रकार हम 3 को भी √3 गुणे √3 कर सकते हैं, अर्थात 3 को हम √3 गुणे √3 लिख सकते हैं। अर्थात 3 के अंदर क्या है दोस्तों, √3 गुणे √3 दो बार है, जबकि यहाँ पर √6 के अंदर क्या है दोस्तों, √2 गुणे √3 है। तो आप देख सकते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है, √3। और दोस्तों क्या कॉमन है, दोनों में x भी कॉमन है, तो √3x कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बचेगा दोस्तों, 3 में 2 बार √3 छिपा हुआ है, तो एक हमने कॉमन ले लिया, एक क्या √3 बच जाएगा, x है x बच जाएगा। जबकि √6 क्या है दोस्तों, √2 गुणे √3 2 तिया 6 हो जाएगा। तो इसमें से हमने √3 कॉमन ले लिया, तो 3 दूनी 6 अर्थात -√2 बच जाएगा, और x तो हमने कॉमन ले लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, आगे माइनस, तो हम कॉमन जो लेंगे वो माइनस में लेंगे, जबकि यहाँ पर क्या था प्लस, तो हमने कॉमन किस में लिया था दोस्तों, प्लस में लिया था। अब दोस्तों इसमें क्या कॉमन है, यहाँ 2 है,
तो हम 2 को लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2। इसी प्रकार हम 2 को लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2। ठीक है दोस्तों, जबकि यहाँ अंडर रूट 6 है, इसे लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 3। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, अंडर रूट 2। यहां से हमने अंडर रूट 2 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा दोस्तों, 2 तिया 6 अर्थात अंडर रूट 3 कॉमन हो जाएगा। और x है तो x हो जाएगा। प्लस है दोस्तों, हमने माइनस कॉमन लिया है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा अर्थात माइनस हो जाएगा। यहाँ क्या है दोस्तों, 2 है, 2 में से हमने एक अंडर रूट 2 निकाल लिया तो एक अंडर रूट 2 बचा रहेगा, बराबर 0 तो बराबर 0। अब दोस्तों आप देख सकते हैं अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 ये दोनों सेम है और गुणनखंड में ये दोनों सेम आना भी चाहिए, अर्थात ये दोनों कॉमन है तो इनको एक बार लिख लेंगे। अर्थात अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ अंडर रूट 3x और यहाँ बचेगा माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0 तो बराबर 0। अब इन्हें बारी बारी से 0 के बराबर करके x का मान निकाल लेंगे। तो दोस्तों पहले इसे हम मिटा देते हैं। ओके दोस्तों, अब लिख लेते हैं। तो लिखेंगे यदि क्या है दोस्तों, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अंडर रूट 3x बराबर माइनस अंडर रूट 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस अंडर रूट 2। हमें x का मान चाहिए अर्थात x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 बटा, ये नीचे चलाएगा दोस्तों अंडर रूट 3। यहाँ अंडर रूट अलग अलग है, इसे एक साथ लिख सकते हैं अंडर रूट 2 बटा 3। ठीक है दोस्तों, फिर लिखेंगे और यदि इस प्रकार पहला मूल प्राप्त हो गया, अतः हम कह सकते हैं x बराबर क्या गया दोस्तों, अंडर रूट 2 बटा 3। तो ये हो गया है पहला मूल। फिर लिखेंगे और यदि क्या है दोस्तों, अब अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3x बराबर अंडर रूट 2 या x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 बटा अंडर रूट 3। या दोस्तों हम कह सकते हैं x बराबर आ जाएगा यहाँ पर अंडर रूट को एक साथ लिख लेंगे अर्थात 2 बटा 3। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों मूल बराबर आ चुके हैं, पहला मूल भी अंडर रूट 2 बटा 3 है और दूसरा मूल भी अंडर रूट 2 बटा 3 है। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं अंडर रूट 3x माइनस 2 अंडर रूट 3x माइनस 2 अर्थात ये दोनों सेम थे तो इनका मूल भी क्या प्राप्त होगा, सेम प्राप्त होगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने दो द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि के द्वारा हल किया। तो दोस्तों आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।